ठीक है, चलिए आते हैं। आज क्या है? 23। रोल नंबर 1। ठीक है, 2 एब्सेंट। ठीक है, 3 4 4 कौन है भाई? और 3 कौन था? 5 6 7 8 9 10। हंस रहा है? हैं? बहुत हंसता है, बहुत हंसता है। क्या नाम है बेटा? क्या क्या? अमन, बैठ जा। अरे इधर आ जा बेटा, इधर बैठ जा, बैठ जा। मुझे लगता है खड़ा होता तभी हंसी आती। अरे वाह बेटा, बैठ के और ज्यादा हंस रहा है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 11 11 कौन है भाई? 12 13 14 15 15 एब्सेंट। ठीक बेटा, एप्रन कहाँ है? एप्रन एप्रन। ठीक है बेटा, 3 3 का ग्रुप बनाओ और जल्दी से एस्टिमेट करो। ठीक है, जल्दी से पिपेट करो, जल्दी से एस्टिमेट करो और जल्दी से जाओ। ठीक है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 और कोई हश हश नहीं करेगा। ठीक है, आराम। 2 3 लोगों ने जाना, थोड़ा उनके घर में इमरजेंसी है इसलिए। पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टू ऐड बफर। बफर किस पे लिखा है? इस पे। वो दूसरा तो बेटा कलर रिएजेंट है, कलर रिएजेंट पहले नहीं डालना। तेरे बाकी 2 साथी कहाँ है भाई? बाकी दोनों बॉटल बेटा पिपेट करो। अरे अपने साथ वाले का मुंह नहीं देखना है। while he is pipetting one through one vial, you pipet the other one. तू सैंपल पिपेट कर बेटा जल्दी। गुड। हश हश नहीं करना है बेटा, आराम से। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एनी कमोशन। देख कितना आराम से काम है कि नहीं? बस। ठीक है, वेट फॉर 10 to 15 minutes, then we'll start estimation. आपके साथ वाले कहाँ हैं बेटा, बाकी 2? अरे ये क्या बात हुई? अरे पकड़ के रखो ये। अरे बेटा सॉल्यूशन है, बॉम्ब थोड़ी है। हाँ? ये वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बेटा बात सुनो, बात सुनो, क्या नाम है? क्या? ठीक है, एक काम करो, एक खाली क्यूवेट लो बेटा, उसको ऐसे पकड़ के ना थोड़ा प्रैक्टिस करो। ऐसे ऐसे उसको ना ऐसे, बस ऐसे पकड़ो। बस बस पकड़ के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बस। माय गॉड। हाँ, कहाँ थे हम? मई तो निकल गया। ठीक बेटा, जून जुलाई अगस्त। वाह, सब भूल गए हैं सब। पहले तुम लोगों का एस्टिमेट करा देते तो बेटा फटाफट जो है 3 3 का ग्रुप बनाओ और सॉल्यूशन जल्दी से पिपेट कर लो। ठीक है, दिस इज योर बफर, दिस इज योर color reagent and this is your sample beta. Form groups of 3 and start pipetting quickly. जल्दी जल्दी पिपेट करो बेटा। ठीक है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 एंड स्टार्ट पिपेटिंग। रुक, पहले क्या डालते हैं, बफर या कलर रिएजेंट? बफर डालते बेटा पहले। बफर बेटा, बफर। वो तो सैंपल है।
देख इसीलिए ज्यादातर सॉल्यूशंस में वर्किंग रिएजेंट बनवाया जाता है ताकि आप लोगों से कंफ्यूजन ना हो। सैंपल ले लिया, ठीक है। मिक्स करो, इंक्यूबेट करो बैठ के, ठीक है। मिक्स करो बेटा, सब प्रॉपरली मिक्स करो, मिक्स करो। क्या कलर रिएजेंट? टू स्टेप कैसे मतलब? वर्किंग रिएजेंट बना सकते हैं पर मैंने बनाया नहीं बेटा। सैंपल नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। कितना स्ट्रेस में आ गया, इसका पसीना आ रहा है सर। 10 मिनट्स? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये पूरा करने के बाद 10 मिनट्स। डालो फटाफट डालो। बेटा रश मत क्रिएट करो, 1 बाय 1। आप लोगों का हुआ भी? पीछे जाओ, पीछे जाओ। जिनका इधर पूरा हो चुका है वो पीछे रहे भाई। ग्रुप 2 को पहले करा देना, 16 to 30। 16 to 30। नहीं, इनका पेपेट हो जाए उसके बाद। दो स्टूडेंट है, उनको जल्दी जाना है। पिपिटिंग एरर होता है। कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, दैट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल फॉर 2 आवर्स। गिरता यूरिक एसिड में बहुत ज्यादा, लेकिन कॉम्प्लेक्स की वजह से नहीं, वो रिएजेंट क्योंकि गर्म होने लग जाता है। अरे बेटा एक बात बताओ, आप लोग के हाथ इतना क्यों कांपते हैं? इसको पिपिट करो, ठीक है। मिक्स करो और इंक्यूबेट करो, मिक्स इट प्रॉपरली। कोई भी बिना एप्रिन के उधर एस्टिमेट करने नहीं है, बिना एप्रिन के एस्टिमेट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। 16 to 30, रोल नंबर 16 to 30। ऐसा मत कर बेटा क्लास में, ठीक है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो हंसता बहुत है ना वो तो बिहार से है ना। ये कहावत तो तूने भी सुनी होगी, अपने इधर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत प्रेवलेंट है, सबको बोलते हैं ज्यादा नहीं हंसना चाहिए। अच्छा क्यों हंस रहा था ये बता? इसमें क्या हंसने वाली बात है? किसी को हंसी आई? अच्छा टेल मी अ फ्यू फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। चलो हंसी मजाक तो चलता रहा, मुद्दे की बात पे आते हैं। टेल मी अ फ्यू फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। चुप। बोन फॉर्मेशन, सीधा बोल दे बोन मीटा पी ले हैं। मुद्दे की बात पे आ। क्या? नर्व कॉन्ट्रैक्शन? मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे?
हाँ ठीक ठीक ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन दैट, आई एम आस्किंग. कैल्शियम क्या काम करता है? अनमास्क करता है, अनमास्क करता है. इट रिवील्स एट साइट ऑफ एटीपी हाइड्रोलेस, जहां पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है, याद रखो. गुड. और बोलो, एक आधा फंक्शन और बता दो. कैसे? नहीं होता है, नर्व स्टिमुलेशन तो नहीं होता, पर कंडक्शन में काम करता है. हाउ? It helps in release of acetylcholine. Acetylcholine. ठीक. गुड. और कोई फंक्शन बेटा? ब्लड क्लॉटिंग. कौन से पाथवे में लगता है बेटा, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक? मेजर किस में काम करता है? ये तो बात होती है, भूल क्या गया है? एक्सट्रिंसिक में रहता है बेटा, एक्सट्रिंसिक में रहता है. इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स. ऑल्सो एक्सट्रिंसिक इज अ शॉर्टर पाथवे. कैसा पाथवे होता है? शॉर्टर, छोटा पाथवे होता है. छोटे पाथवे का फायदा क्या होता है? छोटे पाथवे का फायदा ये होता है, अगर कोई कट लगा, दैट विल फॉर्म अ क्लॉट इमीडिएटली, टाइम नहीं लगेगा उसे. ठीक, एकदम से क्विक एक्शन. फॉर दैट यू रिक्वायर कैल्शियम. समझ आया? फॉर दैट यू रिक्वायर कैल्शियम फॉर प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. क्लॉटिंग, क्लॉटिंग. ठीक है, this is not a physiology class, but you should know these basic things. इंट्रिंसिक पाथवे लंबा होता है बेटा, पता है? इंट्रिंसिक पाथवे में पहले कौन सा होता है? शायद 11, 9 और 10, 12 ऐसा चलता है ना? शायद सबसे पहले 11 एक्टिवेट होता है, वो 9 को एक्टिवेट करता है, फिर 9 आपका क्या 10 को एक्टिवेट करता है, फिर वो 12 को. देख लेना, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, पर होता यही है. लंबा पाथवे होता है. दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ओसीपीसी? हाँ, व्हाट इज ओसीपीसी? कॉम्प्लेक्सॉन. कॉम्प्लेक्सॉन, आगे बोलो. सीरम सैंपल. गुड, वेरी गुड. Name a few probable reason for hypercalcemia. Good. Good. Very good. और good. Very good. एक बात बता बेटा, why hypervitaminosis is seen more in fat soluble vitamins? थोड़ा सा अलग से पूछ रहा हूँ बस ऐसे ही. Because it is related with calcium. I'll tell you how. सबसे पहले ये बताओ, hypervitaminosis is rarely seen in water soluble vitamins, but it is often seen in fat soluble vitamins. क्यों?
और फैट सॉल्युबल तो एक्सक्रीट नहीं होता तो क्या होता? अगर घर से कचरा नहीं निकालोगे तो क्या कचरा क्या होगा? नहीं, बिल्कुल ना। बेटा these are stored. Whatever is fat soluble or lipid soluble, it is readily stored in body. बहुत पहले एक चीज डला करती थी खेतों में जिसको डीडीटी बोलते थे। पता है डीडीटी बैन क्यों हुई? बिकॉज इट वॉज हाईली soluble इन स्किन। क्या बोलता है यार, स्किन पे डालते डीडीटी सॉइल में, क्योंकि वाया वाटर ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने की ताकत रखती थी बिकॉज इट वाज लिपिड सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इसीलिए डीडीटी बैन है बेटा। इसीलिए विटामिन ए, डी, ई, के व्हेनेवर टेकन इन एक्सेस दे कॉज हाइपर विटामिनोसिस। इन आर केस ऑफ कैल्शियम, सुन रहा है बेटा, सुन रहा है ना पक्का? इन आर केस ऑफ कैल्शियम, intake of excess of vitamin D can also alter calcium metabolism. ठीक है? So you should be very cautious while taking doses of vitamin D. आई ना बात समझ? It can cause hypercalcemia also in many cases, which is not good. And what are the repercussions of hypercalcemia? पता है? मसल्स बहुत इरिटेबल नहीं रहती, नहीं रहती। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? स्लाइट एलिवेशन इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक? स्पैज्म, जिसे कहना चाहिए ना मस्कुलर वीकनेस, ये सब होने लग जाता है। तो कैल्शियम बेटा घटा हुआ भी खतरनाक होता है, बढ़ा हुआ भी खतरनाक होता है। ओके, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हाइपर विटामिनोसिस इसलिए नहीं होता, व्हाटएवर द एक्सेस इज देयर वो एक्सक्रीट हो जाता है। इसीलिए याद रखना बेटा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हाइपर विटामिनोसिस देखने को मिलता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिलता है। सब के सब में देखा होगा कि B1 की कमी हो जाए तो क्या होता है, B6 की कमी हो जाए तो क्या होता है, याद रखना, ठीक है? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन और ये वो प्रैक्टिकल चीज होती है व्हेन यू विल बी गोइंग टू द वार्ड्स ट्रीटिंग पेशेंट्स, आपको वहां पे भी बहुत काम आएंगे, ठीक है? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? और पढ़ाई कीजिए थोड़ा, ठीक है? मेहनत कर, ठीक है? टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म? क्या? बेटा ऐसा जवाब दिया ना, आपकी तो 3 दिन की आगे की कटनी चाहिए अटेंडेंस। इट डिक्रीजेस। अरे क्या बोलते हो आप भी, कुछ कुछ भी बोलते हो ना। विटामिन डी डिक्रीजेस, कैल्शियम की कमी में कौन सा विटामिन दोगे फिर? विटामिन ए, विटामिन डी दिया जाता है, ये तो कॉमन सेंस है। क्या करते हो यार? एक होता गलती, फिर एक होता ब्लंडर, फिर एक आता ये जवाब। अरे ऐसा जवाब नहीं देना बेटा, ठीक है? विटामिन डी नेवर डिक्रीजेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम। Vitamin D promotes calcium reabsorption via kidneys, via intestine, and not only calcium, phosphate also. Phosphate का भी reabsorption करवाता है। रटना नहीं, देख तू नहीं भी रट के आएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? स्पेसिफिक टाइम होगा, मैं आपको जाने को बोल दूंगा, आप चले जाओगे, अगली टाइम पे फिर आ जाओगे। Nothing will change, but one day will come when even I won't be able to help you. अभी तो टाइम है बेटा, ठीक है? रट मत चीज, समझ के
पूरा प्रैक्टिकल नहीं समझ आ रहा, छोड़ दे, एक चीज तो समझ के जा आज, अगले टर्न पे आके आगे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। What is the role of albumin in calcium homeostasis? Which calcium? पक्का पक्का? Which is the most abundant extracellular cation? पक्का? This calcium. What is its concentration? 9 to 11 milligram per deciliter. जब आपको चीज पता होती है तब आप ऐसा कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो, रटना नहीं है, और बेटा तुक्का नहीं मारना। ठीक हो? तबीयत वेट ठीक है ना? अभी ऑल गुड ना? ध्यान रखो अपना, गर्मी वर्मी बहुत पड़ रहा है, ठीक है। What is the role of calcium in blood clotting? Last. But what is the role of calcium in muscle contraction? Muscle contraction. Muscle contraction. Muscle contraction. No biochemistry is required, beta. Purely physiological answer. उससे पहले क्या होता जब सिग्नल आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आता? लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम इज फ्रॉम कहां से निकलता? कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अनमास्क करेगा, पहले रिलीज होगा तभी तो अनमास्क करेगा। What is the primary function of that neural signal? That to release large amount of calcium from sarcoplasmic reticulum. फिर कैल्शियम अपना काम आगे करेगा, ठीक है। So you should phrase your answer like this, ठीक है। एक बात बताओ यार, तुम सबका हाथ इतने क्यों कांपता है पिपिट करते टाइम? पहली बार पिपिट कर रहे हो क्या? I'm not saying specifically to anyone, मैंने बहुत बच्चे देखे आज, डर लगता है क्या है? अरे नहीं काटेंगे यार, काहे इतना डरते हो? आगे जाके कुछ बहुत सारी और चीजें देखने को मिलेंगी बेटा। तब तो हाथ, अभी हाथ कांप रहे तब तो शायद आप वार्ड में बेहोश होकर गिर जाओगे यार। होता है, हंसने की बात नहीं है, बहुत चीजें देखने। अब इस फील्ड में आपको रोज सुबह कुछ भी देखने को मिल सकता है। ये मत सोचना कि आज मुझे यही देखने को मिलेगा, नहीं, यहाँ कुछ भी देखने को मिल जाता है। You have to be mentally prepared for that, तब आपका हाथ ऐसे जाकर स्टेडी रहता है बेटा। अरे तो पिपेट है, क्या ही कहेगा। शायद पहली बार तो आपका ध्यान भी ना जाए टेबल पे कि पिपेट रखी हुई है, उससे इतना डर रहे। गर्मी लग रही है? गर्मी बहुत। अच्छा, और क्या क्या फंक्शन होता है बेटा कैल्शियम का? हाँ, चंदन है यहाँ पे। हाँ, टेल मी द रोल ऑफ कैल्शियम एज सेकंड मैसेंजर। जोर से बोलो, आवाज में।
थोड़ा सा एलैबोरेट करो, स्लाइटली। ये सुनना चाह रहा था मैं। दिस इज द थिंग, इधर उधर की बात नहीं। दिस इज द थिंग, ये जब तक नहीं बोलोगे बेटा मार्क्स प्रॉपर अवार्ड नहीं होंगे, ठीक है? मेहनत कर थोड़ा सा बेटा तू भी, ठीक है? थोड़ा सा पतंग नीचे आ रही है अभी आपकी भी, ओके? थोड़ा सा मेहनत करो। और क्या है भाई, और क्या क्या फंक्शन होता है कैल्शियम का? कैसे कैसे? फिर मत बोला करो ना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन हाउ, ठीक है? हमेशा। एक एस्पिरिन जैसी मेडिसिन भी, एक ड्रग भी जो होती है, उसका भी आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट एक्शन ऑफ दैट। तो आपको साइक्लो ऑक्सीजनेज से लेकर सब चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेडिसिन एंड अ ड्रग, पता है? चल अगले साल फार्मा में जाएगा ना, पहला क्लास का पहला सवाल यही होगा, बता, पता होना चाहिए। हाँ यस, मेडिसिन से एडिक्शन नहीं होता, ड्रग से एडिक्शन होता है, दे आर एडिक्टिव, याद रखना, ठीक है? दैट इज व्हाई मॉर्फिन इज अ ड्रग एंड योर स्टैंडर्ड पैरासिटामोल इज अ मेडिसिन। एक इसमें और एनोमेलिटी होती है, चल मैं तेरे लिए छोड़ के जाता हूँ सवाल बेटा, इट इज ओपन टू एवरीवन, यू कैन गो एंड रिसर्च फॉर दैट। जो हम ओसीपीसी मेथड करते हैं ना बेटा, इट इज समवट ससेप्टेबल टू हाई बिलीरुबिन, ठीक है? जब बिलीरुबिन हाई होता है ना बेटा, तो थोड़ा ओसीपीसी मेथड ना थोड़ा इधर उधर चला जाता है, मतलब इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। इसको देखना क्यों, ठीक है? जस्ट जस्ट लुक फॉर दैट, जस्ट थोड़ा कैजुअल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग ढूंढ लेंगे तो अच्छा है। बाकी सारे बॉयज एंड गर्ल्स मेहनत करो, ठीक है? योर आउटपुट इज नॉट अप टू द मार्क, इट हैज बीन 8 to 9 months नाउ। कितना टाइम बच रहा है अभी? क्या मई चल रहा है ना, आज 23 तारीख है, मई तो गया बेटा, जून जुलाई अगस्त, और एक महीना याद रखना आपका किसमें निकलेगा? थर्ड इंटर, प्री यूनिवर्सिटी। मेहनत कर, अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार? देखो फर्स्ट ईयर में ही मुसीबत होती है सारी, यहाँ लटक जाओगे तो अटक जाओगे, ठीक? ठीक, आगे भी लटकना नहीं है, आगे अगर बैक आती भी है ना तो बेटा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है? आप अपना सेकंड ईयर का बैक थर्ड ईयर में निकाल सकते हो, सेकंड ईयर का बैक फाइनल ईयर में भी निकाल सकते हो, ना ही आए तो अच्छा, ठीक है? किसी का नहीं आना चाहिए, लेकिन बेटा पहले फर्स्ट ईयर क्लियर कर लो, उसके बाद जो करना है आराम से करो, कोई आपको नहीं रोकने वाला, लेकिन ये ईयर क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली, आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हो, तारीफ भी करता हूँ, पूछो इनसे, यू ऑल आर वेरी गुड, वेरी डिसेंट स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोग बस मेहनत नहीं करते, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है?